नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित। और दोस्तों यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज़ हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स के लिए। और दोस्तों इस बुक को किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है। तो आइए हमारे साथ इसे बिल्कुल शुरू से पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों इसमें हमारा चल रहा है अध्याय नंबर 4 भूगोल। और भूगोल की आज प्रश्नावली करेंगे हम। प्रश्नावली नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं समय निर्धारण। दोस्तों इससे पहले जितनी भी प्रश्नावलियां हैं सभी के वीडियो बन चुके हैं और इन्हें हमने हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में इनकी प्लेलिस्ट बना के रखी है, कृपया आप उसे ज़रूर देखें। और दोस्तों इससे पहले भी जितने अध्याय हैं सभी अध्यायों की वीडियो बन चुकी है और सभी आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं अध्याय नंबर 4 भूगोल का प्रश्नावली नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इनमें क्या कहलाती है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है 180 डिग्री देशांतर। दोस्तों इससे पहले वाले प्रश्नावली में हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आपको समझाया है, और यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देखें। इस प्रश्नावली को समझने के लिए उस प्रश्नावली को देखना अति आवश्यक है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जैसे हमारी ये पृथ्वी गोल है और यहाँ से ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो हमारी काल्पनिक रेखा मिलती है उसे ही हम देशांतर कहते हैं, और ये प्रत्येक डिग्री पर उत्तर से दक्षिण की ओर मिलने वाली काल्पनिक रेखा को ही हम देशांतर रेखा कहते हैं। दोस्तों ये हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ अगर हमने ये 0 डिग्री को माना है तो आपको पता ही है कि कुल देशांतर रेखाएं होती है 360, और 360 में प्रत्येक रेखा 1 डिग्री डिस्टेंस कवर करती है और प्रत्येक रेखा जो है वह 1 डिग्री को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ से जब हम 0 से बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये 180 जो डिग्री रहेगी, 180 डिग्री देशांतर रेखा ही हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। और दोस्तों आपको पता ही है कि 0 डिग्री के दाएं तरफ पूर्वी देशांतर होता है और 0 डिग्री के बाएं तरफ पश्चिमी देशांतर होते हैं। तो 0 डिग्री से यदि पूर्व की ओर जाएं 180 डिग्री तो उसी रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था 1884 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है। तो दोस्तों हमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे मानी जाती है वह तिथि रेखा किसके करीब है, किसके निकट है। तो दोस्तों क्या 0 डिग्री अक्षांश के करीब है? नहीं। 0 डिग्री देशांतर के करीब है? नहीं। 90 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर पर है? तो ये भी नहीं है। 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर? तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी 180 डिग्री पूर्वी जो देशांतर रेखा होती है उसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और दोस्तों आपको एक बात और बता दें, अगर 0 डिग्री से 180 डिग्री जाएंगे तो ये बिल्कुल उसके सामने ही पड़ेगा। यानी कि 0 डिग्री अगर हम इसे मानते हैं तो इसके विपरीत ही 180 डिग्री पड़ेगा। तो यहाँ से जाएंगे तो हम उसे 180 डिग्री पूर्वी देशांतर बोलेंगे, और अगर इस दिशा से देखेंगे हम तो इसे ही 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर कहेंगे। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह 180 डिग्री होती है पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। तो दोस्तों ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा जो है वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। दोस्तों जो इससे पहले वाली प्रश्नावली है अक्षांश व देशांतर, उस प्रश्नावली को आप ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों उसमें हमने बताया था कि जो ग्रीनविच रेखा होती है यह 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसे ही मध्याह्न काल्पनिक रेखा भी कहा जाता है, या यामोत्तर रेखा कहते हैं, या इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन रेखा लाइन कहलाती है, प्राइम मेरिडियन लाइन।
तो इसी रेखा से यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री जो काल्पनिक रेखा होगी वही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, हम जानते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, क्यों? दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है कि जो हमारी यामोत्तर रेखा होती है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा, इसके विपरीत 180 डिग्री जो रेखा होती है उसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या तिथि रेखा कहते हैं। तो वह टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाई जाती है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी है। तो दोस्तों, वह टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? क्योंकि दोस्तों, कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूह को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, इसलिए उसे टेढ़ा किया गया है। और दोस्तों, वह 4 जगहों से टेढ़ी बनाई गई है। और यह जो 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है, यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और दोस्तों, प्रशांत महासागर के बीच में जो कुछ भूमि क्षेत्र पड़ते हैं या कुछ द्वीप समूह पड़ते हैं, उस क्षेत्र से उसे मोड़ दिया गया है ताकि समय में अंतर ना हो और उसे कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है कि कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना होता है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है कि जो प्रशांत महासागर का उत्तरी क्षेत्र है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा गया है, तो उसके विचलन का क्या कारण है? विचलन यानी कि सीधी रेखा ना जाकर जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा गई है, वह क्यों गई है, उसका क्या कारण है? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह प्रशांत महासागर से ली गई है और कुछ जो भूमि क्षेत्र हैं या द्वीप समूह हैं, यह उसके बीच में पड़ते हैं। तो जहाँ से वह बीच में पड़ते हैं वहाँ से मोड़ दिया गया है, इसीलिए उत्तरी प्रशांत महासागर में एल्यूशियन द्वीप समूह पड़ता है, इसीलिए उसे यानी रेखा को विचलित करना पड़ा ताकि सभी भागों के दिन एवं समय को समान रखा जा सके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से हमारे जो भारत का समय है वह 5.5 घंटा आगे है। तो यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? दोस्तों, पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो दोस्तों, भारत का जो प्रमाणिक समय है, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर क्षेत्र में पड़ता है, जो ये हमारी पृथ्वी है, इसमें जो देशांतर रेखा है, तो इस साइड जो है वह पूर्व है और यहाँ पे पश्चिम, तो पूर्व साइड ही हमारा भारत देश पड़ता है, इसीलिए। और जो डिग्री बनती है कोण, वह 82.5 डिग्री देशांतर जो रेखा है वह हमारे भारत से होकर गुजरती है। वह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के नैनी स्थान से होकर जाती है। तो हमारा भारत का जो प्रमाणिक समय है वह वहीं से लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो भारत का प्रमाणिक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो दोस्तों, अभी हमने इससे पहले ही प्रश्न में बताया था कि जो भारत का प्रमाणिक समय है वह इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। इलाहाबाद के नैनी स्थान से भारत का प्रमाणिक समय लिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, ग्रीनविच माध्य समय यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम तथा भारतीय प्रमाण समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच समय अंतराल कितना है? तो दोस्तों, आपको पता है ग्रीनविच माध्य समय जो है और भारतीय मानक समय जो है वह उनके बीच का जो समय अंतराल है वह 5.5 घंटा है, तो इसका उत्तर होगा 5 घंटे 30 मिनट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो दोस्तों, क्योंकि यह सभी भारत के शहर दिए गए हैं, तो भारत का जो
प्रमाणिक समय है यानी कि जो स्टैंडर्ड टाइम है और जो स्थानीय समय वह एक समान तभी होगा जब जो ग्रीनविच माध्य समय जहाँ से लिया गया है वहाँ से जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उस स्थान से गुजरती होगी। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह नैनी से होकर गुजरती है, तो इसीलिए वहाँ का प्रमाणिक समय भी और स्थानीय समय दोनों एक समान ही होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों में के स्थानीय समय में कितने का अंतर है? तो दोस्तों भारत का जो सर्वाधिक पूर्व यानी पूर्व बिल्कुल अंतिम में पूर्व क्षेत्र और पश्चिम के अंतिम क्षेत्र में जो स्थान है उनके जो स्थानीय समय है उसमें 2 घंटे का अंतर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि 180 डिग्री देशांतर रेखा जिसे हम कहते हैं वह 4 बार विचलित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह, तो दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है क्योंकि वह सीधी नहीं है और 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर उसमें हो जाता है क्योंकि वह सीधी नहीं है, उसे 4 बार मोड़ा गया है। तो दोस्तों वह अंतर इसलिए करती है जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ पर स्थित होगा? तो दोस्तों आप जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 0 डिग्री से जो ग्रीनविच रेखा है वहाँ से समय लिया गया है। तो यदि ग्रीनविच समय से 12 घंटे कोई आगे है यानी कि बिल्कुल वह लगभग आधे देशांतर कवर करेगा, इसीलिए वह स्थान जो है 180 डिग्री पूर्व में होगा। तो दोस्तों यदि पूर्व की तरफ जाते हैं तो घंटों को बढ़ाना पड़ता है और यदि पश्चिम की ओर जाते हैं तो उतने ही घंटे माइनस करने पड़ते हैं। इसीलिए ये जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं जो कि 0 डिग्री पर होती है, तो यहाँ से अगर पूर्व की तरफ जाएंगे तो 12 घंटे यानी कि आधा यानी कि 180 डिग्री कवर करेगी और 180 डिग्री जो कवर करेगी तो वह 12 घंटे आगे होगी। तो 180 डिग्री पूर्व वह स्थान होगा जहाँ से ग्रीनविच समय 12 घंटे पीछे होगा और वह 180 डिग्री पूर्व वह स्थान है जो ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? तो दोस्तों यह हम पहले भी बता चुके हैं कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की जो प्रत्येक डिग्री है वह 4 मिनट को कवर करती है, यानी प्रत्येक देशांतर के बीच में जो समय होता है वह 4 मिनट का समय होता है। तो यदि 50 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर जाएंगे तो 50 डिग्री इंटू 4 मिनट यानी कि 200 मिनट और 200 मिनट को कहते हैं 3 घंटा 20 मिनट। तो 3 घंटा 20 मिनट जो है वह आगे हो जाएगा समय क्योंकि पूर्व की तरफ जा रहे हैं और इसीलिए ग्रीनविच का समय मध्याह्न 12 बजे है। तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जो स्थान है उसका समय होगा शाम के 3:20 मिनट। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप इससे पहले की प्रश्नावली ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, यदि ग्रीनविच यानी कि 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हों तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? तो दोस्तों इससे पहले वाला प्रश्न भी सेम ऐसा ही था। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की बात हो रही है, तो 30 डिग्री इंटू 4 मिनट इंटू कर देंगे तो 120 मिनट यानी कि 120 मिनट यानी कि 2 घंटा और 2 घंटा हम उसको आगे कर देंगे। तो यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो उसे आगे 2 घंटा यानी कि रात में 2 बजे रात्रि 2 बजे का समय होगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो दोस्तों सेम प्रश्न है कि 15 डिग्री का यदि अंतर है तो स्थानों के बीच में तो समय स्थानीय समय में कितना अंतर होगा?
तो 15 डिग्री इंटू 4 यानी कि 60 मिनट का, और 60 मिनट का अंतर यानी कि 1 घंटा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में कितना अंतर होगा? तो दोस्तों 2 घंटे 20 मिनट यानी कि कुल 140 मिनट होगा, और 140 मिनट होगा तो इसे अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो 4 तिया 12 और 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो 4 पंजे 20 यानी 35। तो जो डिग्री है वह 35 डिग्री आ जाएगा। डिग्री में अगर हम गुणा करेंगे 4 का तो हमें समय मिलता है, और समय को यदि हम 4 से भाग कर दें तो हमें डिग्री मिलती है। अगर इसी को हम ये 35 डिग्री को 4 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 140, और 140 को ये 4 अगर बटे में ले आए तो 140 बटे 4 तो बराबर में आ जाएगा 35। तो इसी तरह से हम समय से डिग्री निकाल सकते हैं और डिग्री से समय निकाल सकते हैं। और आपको पता ही है कि दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है वह 1 डिग्री की है, और 1 डिग्री जो है वह 4 मिनट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वह 180 डिग्री से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, ग्रीनविच किस देश में है? तो दोस्तों आपको पता है कि ग्रीनविच रेखा जो है वह यूके में है, जो कि लंदन से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों हमें पता है कि 4 मिनट का समय होता है एक देशांतर को पार करने में, यानी कि दो देशांतर के बीच की दूरी होती है 4 मिनट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला है कि ये एक काल्पनिक रेखा है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ये काल्पनिक रेखा है। ये देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा या यामोत्तर रेखा, कोई सी भी रेखा हो, ये सभी हमने काल्पनिक माना है। अगला है कि बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है। अगला है कि 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। तो ये दोस्तों गलत है, पश्चिम नहीं पूर्व की ओर यह मोड़ी गई है। अगला देखते हैं कि न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रशांत महासागर के बीच में न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप समूह आ जाते हैं, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा गया है, और यह कुल 4 जगहों से मोड़ा गया है। तो ऑप्शन डी भी सही है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यह बिल्कुल सीधी नहीं है, ये कई जगहों से मोड़ी गई है। तो यह एक जगह से मोड़ी गई, ये दूसरी, ये तीसरी। तो दोस्तों अब हम इसे चित्र में बताते हैं कि जो बेरिंग्स सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। तो देखिए दोस्तों ये बेरिंग सागर है, और बेरिंग सागर की जगह पर ये पश्चिम दिशा की ओर मोड़ी गई है। ये साइड पश्चिम और ये साइड है पूर्व, तो पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। दूसरा पॉइंट था कि 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। तो देखते हैं हम कि क्या वाकई में ये 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है कि नहीं। तो दोस्तों ये जो लाइनें दी हैं ये अक्षांश रेखाओं को दर्शा रही हैं। 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, और यहाँ पर जो है 75 डिग्री। तो दोस्तों ये है अंतर्राष्ट्रीय रेखा, ये सीधी आ रही है, ये यहाँ से ये मुड़ गई। तो ये किस दिशा में मुड़ी? पूर्व दिशा में। तो हमारा ये कथन जो है वह सत्य है कि 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई, नहीं पूर्व की ओर मोड़ी गई। तो ये गलत था, और गलत ही हमें बताना था। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन जो डी है कि न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। तो देखते हैं हम क्या पूर्व की ओर मोड़ी गई है क्या। तो दोस्तों यह रहा फिजी और यह रहा न्यूजीलैंड। तो इसके जो द्वीप समूह हैं यह बीच में आ रहे हैं, इसीलिए इसे पूर्व की ओर मोड़ा गया है। तो दोस्तों यह सही है, तो इसीलिए इसमें सारे सत्य हैं, लेकिन जो सी है ऑप्शन है वह असत्य है, और असत्य ही हमें बताना था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय
अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होता। तो दोस्तों इसमें लंदन, लिस्बन और अक्रा, इन सभी का जो समय है वह एक समान है, लेकिन अदिस अबाबा इथियोपिया का समय इन बाकियों से समान नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो शहर हैं यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में नहीं पड़ते। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायंकाल है, तो निम्नलिखित में से वह कौन सा याम्य उत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। तो दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि ग्रीनविच जो रेखा है, तिथि रेखा, उसमें मध्याह्न है यानी कि 12 बजे हैं और एक अन्य स्थान पर शाम के 5 बजे हैं। तो दोस्तों 12 के बाद, दिन के 12 के 5 घंटे बाद शाम आता है, यानी कि यह पूर्व की ओर का स्थान है और पूर्व की ओर जाने पर उतने ही घंटे बढ़ा दिए जाते हैं। तो यानी कि 5 घंटे, तो मिनटों में अगर हम इसे करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 घंटे में 300 मिनट हो जाएंगे और 300 मिनट पूर्व की ओर जाना, यानी कि अगर हम 4 से इसको भाग कर दें तो ये 75 डिग्री आ जाएगा और 75 डिग्री क्योंकि आगे है यानी कि पूर्व की ओर, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार इसे फिर से बताते हैं। ग्रीनविच रेखा जो है, मान लीजिए हमारी ग्रीनविच रेखा ये पृथ्वी है, यहाँ पर ये ग्रीनविच रेखा है जो कि आपको पता है 0 डिग्री से 180 डिग्री पे होती है, मतलब जस्ट इसके पीछे, या हम सामने ही इसको मान लेते हैं। तो इससे 5 घंटे आगे, तो 5 घंटे आगे पूर्व की तरफ, तो पूर्व की तरफ जाने पर घंटे को प्लस किया जाता है, तो आगे है यानी कि पूर्व की तरफ जा रहा है और 5 घंटे का समय यानी कि 300 मिनट का समय होता है और 300 मिनट और प्रति जो डिग्री है वह 4 मिनट की होती है। तो समय में अगर डिग्री से भाग कर दिया जाएगा प्रति डिग्री के मिनट से, तो हमें पूर्ण डिग्री मिलेगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो अतः यह कहाँ पर स्थित होगा। तो दोस्तों 2 घंटा आगे यानी कि 120 मिनट, और 120 मिनट को 4 से अगर भाग कर दिया जाए तो 30 डिग्री आता है और 30 डिग्री आगे की बात हो रहा है, तो यह पूर्व की तरफ ही जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो दोस्तों काहिरा का जो समय है वह ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो जो काहिरा है वह 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। 2 शहर ए और शहर बी की स्थिति दी गई है, तो इन शहरों के बीच में कालांतर यानी कि समय का कितना अंतर होगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों शहर ए जो है वह 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट, ये इसका स्थिति दी है, और शहर बी है 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट, तो यह इसकी दूसरी स्थिति दी है। तो इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर है वह कितना होगा। तो दोस्तों हम ये देख पा रहे हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ तो ठीक है, दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ से 60 डिग्री है और यहाँ पे 80 डिग्री, यानी कि कितने का फ़र्क है, 20 डिग्री का फ़र्क है। और 20 डिग्री का फ़र्क, 1 डिग्री 4 मिनट की होती है, तो 20 डिग्री 4 गुणा कर देंगे 20 से, तो ये हो जाएगा 80, और 80 मिनट का समय अंतर होगा, इसीलिए ऑप्शन इसमें ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 है। यदि भारत में दोपहर 12 बजे का समय है, तो उसी दिन किस यामोत्तर में सुबह 7 बजेंगे। तो दोस्तों यदि आज मान लेते हैं कि आज दोपहर 12 बजे हैं अभी, और उसी दिन सुबह 7, तो दोस्तों दिन से सुबह 7 पर जाएंगे, तो क्योंकि सुबह 7 पहले बजते हैं और दिन के 12 बाद में बजते हैं, तो 12 से 7 उल्टा जाना पड़ेगा, यानी कि पश्चिम की ओर, क्योंकि आपको पता है कि अगर पूर्व की ओर जाते हैं तो घंटे बढ़ाए जाते हैं और पश्चिम की ओर जाते हैं तो घंटे माइनस करने पड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर सुबह के 7 हैं और यहाँ दिन के 12 हैं, तो यानी कि कितने घंटों का अंतर हो गया, तो ये हो गया दोस्तों 5 घंटों का अंतर, 5 घंटों का अंतर। और 5 घंटों को अगर मिनट में चेंज किया जाए तो कितना होगा, एक हावर 7 मिनट का होता है, 1 हावर 7 मिनट का, तो 5 हावर हो जाएंगे, 5 का गुणा कर लो तो हो जाएंगे ये 300 मिनट, और 300 मिनट जो है प्रति 4 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट को दर्शाती है, तो 4 से अगर भाग कर लिया जाए तो 75 आएगा, तो यानी कि 75 डिग्री पश्चिम देशांतर होगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी में मिल रहा है हमको 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो दोस्तों आप समझ ही रहे होंगे कितना आसान है ये सब निकालना। और दोस्तों यदि आप ये सब नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपने इससे पहले वाली प्रश्नावली नहीं देखी है, तो कृपया आप उसे ज़रूर देखें, तो आपको सब कुछ बहुत
आसानी से क्लियर होगा। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि यह पूरी बुक आपको समझ में आए और सभी चीज़ें आपको याद हों तो आप बिल्कुल शुरू से इसे देखें। हमारे सभी अध्याय के सभी वीडियोस बिल्कुल शुरू से देखते हुए आएंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी। बीच में से कहीं भी कोई सा भी वीडियो देख लेने पर पूरी तरह से समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 30 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में सभी वीडियोस के PDF बिल्कुल मुफ्त में अवेलेबल है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से इसके PDF मुफ्त में डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।